तो आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छुपाया गया, संजोया गया और सिर्फ उन्हीं को दिया गया जो वास्तव में इसके अधिकारी थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाबर मंत्र की। शायद आपने इन मंत्रों के बारे में सुना हो, शायद नहीं भी सुना हो, लेकिन अगर आप तंत्र, साधना या आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो एक न एक दिन आपको शाबर मंत्रों का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। नमस्कार, मैं रानू चौधरी, संजीव सर की छोटी बहन, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संजीव सर के ही आदेश से मैं उनके संदेशों और आने वाले समय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सभी उनसे गहराई से जुड़े हैं और मैं तो बस एक माध्यम हूँ ताकि उनका ये पारमार्थिक कर्म बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहे। मैं तो बस उनके आत्म जागृति मिशन में एक सेवा कर रही हूँ। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भी सेवा में अपना सहयोग दें, क्योंकि यही हमारे सामूहिक जागरण की सबसे बड़ी शक्ति होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छुपाया गया, संजोया गया और सिर्फ उन्हीं को दिया गया जो वास्तव में इसके अधिकारी थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाबर मंत्र की। शायद आपने इन मंत्रों के बारे में सुना हो, शायद नहीं भी सुना हो, लेकिन अगर आप तंत्र, साधना या आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो एक न एक दिन आपको शाबर मंत्रों का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ये दिव्य ज्ञान आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। चलिए अब जरा इतिहास की ओर चलते हैं। 5124 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने ये धरती त्यागी थी, तब से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग ये वो युग है जहां मनुष्य का विवेक कमजोर हो जाता है, जहां सत्य को लोग झूठ मानते हैं और झूठ को ही सत्य मानते हैं। उस समय कैलाश पर स्थित महादेव, जो आदि योगी हैं, तंत्र के आदि स्तंभ हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सभी वैदिक और तांत्रिक मंत्रों को कलित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कलित का अर्थ क्या है। कलित का अर्थ है कि इन मंत्रों को एक ऐसे गूढ़ कोड में छिपा देना जिसे बिना सच्चे भाव और समर्पण के खोला ही नहीं जा सकता। ये मंत्र अब केवल उच्चारण से फल नहीं देंगे, आपको इनका अर्थ, उनका भाव और उनका रहस्य समझना होगा, तभी वो फलित होंगे। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट पर हर मंत्र उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग उन मंत्रों से कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि मंत्र अब केवल शब्द नहीं है, वो एक मनोदैहिक कोड है जिनका तालमेल मन, भाव, ऊर्जा और ब्रह्मांड से होता है। अब ऐसे समय में माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न पूछा, स्वामी, आपने मंत्रों को कलित क्यों किया? जब कलयुग के लोग इन्हें समझ ही नहीं पाएंगे तो साधक कैसे साधना करेंगे? तो महादेव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे हैं, जो भक्ति और भावना से साधना करेंगे, उनके लिए मैं एक नया मार्ग दूंगा। मैं रचूंगा शाबर मंत्र। शाबर मंत्र ये ऐसे मंत्र हैं जो संस्कृत के नहीं हैं। इनमें कोई शुद्ध व्याकरण नहीं है, कोई क्लासिकल अर्थ भी नहीं है, फिर भी इनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि अनमल आखर अर्थ न जापूं, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापूं। यानी इन मंत्रों के अक्षर मेल नहीं खाते, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ना ही पारंपरिक जाप की आवश्यकता होती है, फिर भी ये महादेव के प्रताप से सिद्ध हैं। शाबर मंत्र ध्वनि की शक्ति से काम करते हैं। इनका प्रभाव श्रद्धा, भावना और उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, दुर्गा सप्तशती के कुछ भाग, ये सभी शाबर मंत्र शैली में ही आते हैं। अब यहाँ पर कई लोग भ्रम फैलाते हैं। कुछ कहते हैं कि शाबर मंत्र खतरनाक होते हैं, कुछ कहते हैं कि इन्हें बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि आपको इन्हें बताने का अधिकार नहीं है। तो आइए इन बातों को भी स्पष्ट कर दूं। शाबर मंत्र के रचयिता स्वयं महादेव हैं। उन्होंने ही इसे कलयुग के लिए बनाया, तो आप किस आधार पर इसे खतरनाक कह सकते हैं? दूसरा है कि गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई सच्चा साधक है, अगर उसमें भक्ति है, संकल्प है, तो स्वयं महादेव उसकी सहायता करते हैं। अब हम बात करें कि इन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक ऊर्जा उपकरण है। जैसे अग्नि से आप भोजन भी पका सकते हैं और हाथ भी चला सकते हैं, वैसे ही मंत्र आपके जीवन को भी बदल सकते हैं, आपकी बुद्धि को भी भ्रमित कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें बिना भाव, बिना शुद्ध नियत के अपनाया तो।
तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपने खोए हुए तांत्रिक और वेदांत ज्ञान को पुनः जागृत करें। 95% तंत्र ग्रंथ आज विलुप्त हो चुके हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें दुनिया की सबसे गूढ़ ध्यान विधियां दी गई थी, उनका सिर्फ एक अध्याय बचा है। रुद्र यामल तंत्र, कुल ज्ञान निर्णय, तंत्र लोक, इनकी सिर्फ झलक ही हमारे पास बची है। अगर अब भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियां ही सुनेंगी। साधना का सार उनके हाथों से पूरी तरह फिसल जाएगा। तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान हर उस आत्मा तक पहुंचे जो खोज में है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मैं हर सवाल का यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूंगी। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।